Hello students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ। इस वीडियो में हम वेब सर्विस के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा है ई रिज़र्वेशन। ई रिज़र्वेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिज़र्वेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ड से पहले ई अल्फ़ाबेट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सेम डिफिनीशन यहाँ भी फॉलो होती है। ई रिज़र्वेशन मतलब जहाँ पर हम किसी तरह का रिज़र्वेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वाया इंटरनेट। मीन्स रिज़र्वेशन इन द सेंस कि हो सकता है हम किसी फ़्लाइट का टिकट बुक कर रहे हों, कहीं कोई रूम बुक कर रहे हों, होटल रूम बुक कर रहे हों, या किसी तरह का कोई टूरिस्ट पैकेज ले रहे हों। किसी भी तरह का अगर हम कोई रिज़र्वेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो उसी को बोलते हैं ई रिज़र्वेशन। ई रिज़र्वेशन की सबसे बेस्ट पॉलिसी ये होती है कि हम कभी भी कहीं से भी किसी भी टाइम अपने टिकट्स को या अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ई रिज़र्वेशन की वेबसाइट्स होती हैं जो इस टाइम यूज़ हो रही हैं। जैसे आपकी IRCT की वेबसाइट है। IRCT की वेबसाइट्स हमको पता है कि रेलवे के टिकट्स को बुक करने के लिए होती है। उसके अलावा मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं किसी भी तरह के ई रिज़र्वेशन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं ई रिज़र्वेशन की एडवांटेजेस। जो फर्स्ट एडवांटेज है रिज़र्वेशन की वो ये है कि हम घर बैठे बैठे अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं, अपने टिकट्स को परचेज़ कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। हमें कहीं भी जाकर टिकट काउंटर के पास लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है या हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने घर पर बैठे बैठे टिकट्स को बुक भी कर सकते हैं और टिकट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड एडवांटेज होती है ई रिज़र्वेशन की कि वही कि हम एनी टाइम एनी वेयर अपने टिकट को परचेज़ कर सकते हैं, बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। थर्ड एडवांटेज है कि ई टिकट जो होता है वो बुक करना काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी फास्ट होता है। बहुत सिंपल होता है रिज़र्वेशन करना। हमको जस्ट वेबसाइट पे विज़िट करना होता है और हम इजीली अपना टिकट बुक कर सकते हैं या अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल रिज़र्वेशन के कंपैरिजन में जो ई रिज़र्वेशन होता है वो फास्टर होता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि हमको कहीं पर जाकर टिकट काउंटर पे किसी भी लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा, अपने टर्न का वेट नहीं करना पड़ेगा। हम जब चाहें जहाँ से चाहें क्विकली अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। तो जो ई रिज़र्वेशन होता है वो काफ़ी सिंपल भी होता है और काफ़ी फास्टर भी होता है। उसके अलावा जो ई रिज़र्वेशन होता है वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कई सारे वेबसाइट्स पर किसी भी टिकट को कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर वो टिकट जो है वो ज़्यादा सस्ता है या कहाँ पर हमें कौन सी वेबसाइट है जो इस टिकट को बुक करने के लिए हमको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं और अपने टिकट को बुक भी कर सकते हैं। तो ई रिज़र्वेशन हमारा सिंपल होता है, फास्ट होता है, हमारा टाइम सेव करता है और कहीं ना कहीं हमारे कुछ अमाउंट को भी सेव करता है। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस थी हमारे ई रिज़र्वेशन की। अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ई रिज़र्वेशन की सबसे पहली डिसएडवांटेज ये होती है, डिसएडवांटेज एग्जैक्टली डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे इसको, हाँ हम कह सकते हैं कि उसके लिए हमको नेसेसरी होता है इंटरनेट कनेक्शन और अपना एक पीसी या एक कंप्यूटर। तो ये डिसएडवांटेज नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अगर सिंपल रिज़र्वेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन उसको कर सकता है। लेकिन अगर ई रिज़र्वेशन की बात करें तो वो पर्सन जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है ई रिज़र्वेशन की वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, उस पर्सन के लिए ई रिज़र्वेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये डिसएडवांटेज है ई रिज़र्वेशन की। उसके अलावा सेकेंड डिसएडवांटेज है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ई रिज़र्वेशन कर रहे हैं दैट्स मीन कि हम
ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमारे पास हमारा अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। जिन पर्सन के पास अपना पर्सनल अकाउंट्स नहीं है या अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो पर्सन ई रिजर्वेशन के थ्रू अपना टिकट्स या सीट्स को बुक नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज है हमारे ई रिजर्वेशन की। उसके अलावा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सिस्टम में वायरस आने का ख़तरा होता है, और अगर हमारे सिस्टम में वायरसेस आ रहे हैं तो मे भी हमारे इन्फॉर्मेशंस भी लीक होने का, हैक होने का या चोरी होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम्स में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारी है कि अगर हम ई रिज़र्वेशन के थ्रू अपने टिकट को बुक कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वेबसाइट्स हैं उनके सर्वर थोड़े से डाउन चल रहे होते हैं या थोड़ी सी स्पीड उनकी किसी वजह से थोड़ी स्लो होती है, तो हम फास्टली उन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टिकट भी रिज़र्व नहीं हो पाता है। तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है अगर हमारे जो ई रिज़र्वेशन की वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उसका सर्वर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी ई रिज़र्वेशन की। अब मूव करते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ ई रिज़र्वेशन। एप्लीकेशन एरियाज़ मीन्स कहाँ कहाँ पर हमारा ई रिज़र्वेशन है जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे फर्स्ट होता है ट्रैवल टिकट्स को बुक करने के लिए ई रिज़र्वेशन हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है, या ई रिज़र्वेशन की हेल्प से हम ट्रैवल टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये टिकट हमारे ट्रेन के, बस के, एयरलाइंस के, किसी भी तरह के ट्रैवलिंग से रिलेटेड टिकट हमारे हो सकते हैं जिनको हम ईज़िली बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई रिज़र्वेशन। सेकेंड है हमारा कि हम होटल रूम्स बुक कर सकते हैं ई रिज़र्वेशन की हेल्प से। अगर हम किसी सिटी में जा रहे हैं तो हम वहाँ जाने से पहले ही अपने होटल रूम को बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई रिज़र्वेशन। उसके अलावा थर्ड हमारा एप्लीकेशन एरिया है स्पोर्ट मैचेस। हम ई रिज़र्वेशन की हेल्प से किसी भी स्पोर्ट के किसी भी मैच के टिकट को बुक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा क्रिकेट का कोई मैच है तो हम ई रिज़र्वेशन की हेल्प से अपने घर पे बैठे बैठे ही उस मैच के टिकट को ईज़िली बुक कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी हमें ई रिज़र्वेशन प्रोवाइड करता है कि हमको कहीं जाकर टिकट बुक करने की नीड नहीं होती है। उसके अलावा हम मूवी के या थिएटर्स के टिकट भी बुक कर सकते हैं। हम ई रिज़र्वेशन की हेल्प से किसी भी मूवी के या थिएटर के टिकट बुक करके अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। सो ये भी फैसिलिटी हमें ई रिज़र्वेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम किसी इवेंट के रिज़र्व कर सकते हैं टिकट्स, जैसे कि अगर कहीं पर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या कहीं कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी भी तरह की इवेंट हो रही है, तो हम उसके टिकट को ईज़िली अपने घर बैठे बैठे ही विद द हेल्प ऑफ ई रिज़र्वेशन रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक एप्लीकेशन एरियाज़ थे ई रिज़र्वेशन के। ई रिज़र्वेशन बहुत बेसिक टॉपिक है। आजकल बहुत सारे लोग ई रिज़र्वेशन की हेल्प से अपने टिकट्स को बुक करते हैं या अपनी सीट्स को बुक करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ई रिज़र्वेशन की हेल्प से कुछ टिकट्स या सीट्स बुक की होंगी या अपने पेरेंट्स को देखा होगा बुक करते हुए। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है या कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे। सो आई होप आपको अब ई रिज़र्वेशन क्या होता है, ई रिज़र्वेशन की एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं और किस किस जगह पर हमारे लिए ई रिज़र्वेशन बेनिफिशियल होता है, ये परफेक्ट वे में समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिए। आप चाहें तो इन PDFs के प्रिंट आउट भी कलेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी कॉपी में स्टेपल कर लीजिए, लेकिन जब स्कूल रीओपन होगा तो आपके नोट्स चेक होंगे। सो प्लीज़ अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।